वक्फ बिल पर जमकर सियासत देखने को मिल रही है और बहुत जल्द ही संसद के बजट सत्र में इसे पेश किया जाएगा। वो तिथि भी सामने आ गई है, लेकिन सवाल ये कि आखिर वक्फ बिल पास होगा या नहीं। अगर सत्ता पक्ष की ओर से ये कहा जा रहा है कि आसानी से हम इस बिल को पास करा लेंगे, तो वही दूसरी ओर विपक्ष कह रहा है कि इसके लिए हम एक लंबे संघर्ष के लिए तैयार हैं। इस रिपोर्ट में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर बिल को लेकर आपत्तियां क्या है और विपक्ष का क्या कहना है इस बिल को लेकर। कौन कौन सी पार्टियां हैं जो वक्फ बिल को अपना समर्थन देती हुई नजर आ रही हैं, कौन कौन सी पार्टियां हैं जो इसके विरोध में मजबूती से खड़ी हैं, और संसद का नंबर गेम क्या कहता है। लोकसभा और राज्यसभा में क्या ये आसानी से पास हो जाएगा? कल इस पर सबकी नजर होगी, लेकिन उससे पहले आइए विश्लेषण के जरिए समझते हैं कि क्या आसान होगा वक्फ संशोधन बिल को पास कराना। तो आपको बता दें कि सरकार संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में वक्फ संशोधन बिल लाने की तैयारी कर चुकी है और ये बिल 2 अप्रैल को लोकसभा में पेश किया जाएगा। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। और संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू ने 8 अगस्त 2024 को ये बिल लोकसभा में पेश किया था। तब आपको याद होगा कि विपक्ष के हंगामे के कारण इसे संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी को भेज दिया गया था। जेपीसी की अध्यक्षता जगदंबिका पाल ने की थी और समिति की रिपोर्ट आने के बाद संशोधित बिल को कैबिनेट ने पहले ही मंजूरी दी थी। अब अगर सरकार इसे संसद में लाती है तो इसे पास कराना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये पहले ही जेपीसी की समीक्षा से गुजर चुका है। संसद में नंबर गेम क्या है वो तो आपको बताएंगे ही, लेकिन पहले सुनाते हैं आपको किरेन रिजिजू का बयान। I had proposed before the committee that tomorrow on 2nd April we are bringing the Waqf Amendment Bill, and for that we have to allocate time for discussion. And we had proposed that initially from 4 hours, 6 hours, whatever the committee decides, government is okay. Then there was differences in the opinions amongst various parties. Some of the members wanted 4 hours, some members wanted 6 hours, the opposition parties wanted 12 hours. So finally there was an agreement that the total time to be allocated for discussion on Waqf Amendment Bill would be 8 hours, extendable after taking the sense of the house. अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या संसद में वक्फ बिल आसानी से पास हो जाएगा। आइए नंबर गेम बताते हैं आपको। लोकसभा में इस समय कुल 542 सदस्य हैं। इनमें से बीजेपी के 240 सांसद हैं, जिससे ये सबसे बड़ी पार्टी बनती है। और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए की अगर हम बात करें, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की, तो कुल 293 सांसदों के साथ बहुमत में है। ये संख्या 272 के जरूरी आंकड़े को पार कर जाती है, जो किसी भी बिल को पास कराने के लिए जरूरी होता है। अब चलिए विपक्ष को देखते हैं। विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस के 99 सांसद हैं और इंडिया ब्लॉक में शामिल सभी दलों को मिलाकर इनकी कुल संख्या 233 तक ही पहुंचती है, जो कि बहुमत से कम है। तो इसके अलावा आजाद समाज पार्टी के एडवोकेट चंद्रशेखर और शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल जैसी भी कुछ पार्टियां हैं जो ना तो एनडीए में हैं और ना ही इंडिया ब्लॉक में, तो इनका क्या रुख रहता है ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। साथ ही कुछ निर्दलीय सांसद भी हैं जो किसी गठबंधन के साथ खुलकर नहीं सामने आ रहे। अब राज्यसभा का रुख कर लेते हैं। राज्यसभा में इस समय कुल 236 सदस्य हैं। इनमें से बीजेपी के 98 सांसद हैं। अगर गठबंधनों की बात करें तो एनडीए के पास करीब 115 सांसद हैं। इसके अलावा 6 मनोनीत सदस्य भी हैं जो आमतौर पर सरकार के पक्ष में मतदान करते हैं। इन्हें जोड़ने पर एनडीए की संख्या राज्यसभा में 121 तक पहुंच जाती है, जो किसी भी विधेयक को पारित कराने के लिए जरूरी 119 के आंकड़े से 2 ज्यादा है। अब चलिए विपक्ष की ओर नजर डाल लें। विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस के 27 सांसद हैं और इंडिया ब्लॉक के अन्य दलों के 58 सदस्य हैं, यानी कि विपक्ष के कुल 85 सांसद राज्यसभा में हैं।
इसके अलावा वाईएसआर कांग्रेस के 9, बीजेडी के 7 और एआईडीएमके के 4 सदस्य राज्यसभा में हैं। कांग्रेस और एआईडीएमके जो कि शुरू से ही वक्फ का विरोध करती आई है, उनका रुख तो हम जानते हैं, लेकिन बीजेडी इस पर क्या रुख अख्तियार करती है वो महत्वपूर्ण होगा जानना। कुछ छोटे दलों और निर्दलियों को मिलाकर भी 3 सदस्य ऐसे हैं जो ना तो सत्ताधारी एनडीए में हैं और ना ही विपक्षी इंडिया ब्लॉक में हैं। अब सरकार का क्या कहना है वो आपको बताते हैं। सरकार का कहना है कि वक्फ संशोधन बिल से वक्फ संपत्तियों से जुड़े विवादों को सुलझाने का अधिकार मिलेगा। इससे वक्फ संपत्तियों को बेहतर इस्तेमाल में लाया जा सकेगा और मुस्लिम समाज की महिलाओं को भी फायदा होगा, उन्हें तरजीह मिलेगी। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल की अध्यक्षता वाली जेपीसी ने एनडीए के घटक दलों द्वारा दिए गए 14 संशोधनों को शामिल करते हुए अपनी रिपोर्ट संसद में पेश कर दी थी। हालांकि जेपीसी ने विपक्ष द्वारा प्रस्तावित 44 संशोधनों को खारिज कर दिया और इसी वजह से विपक्ष इस बिल का विरोध कर रहा है और इसे विवादित मान चुका है। आइए विपक्ष की एक-एक करके बयान आपको सुनाते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, एआईएमआईएम हो, तमाम जो अलग अलग पार्टियां हैं, आरजेडी हो, शिवसेना, यूबीटी हो, उनके नेताओं का क्या कहना है, सुनिए। पूरे देश को भारतीय जनता पार्टी के इस दोहरे चरित्र और धोखे के बारे में जानना चाहिए। केंद्र में इनकी सरकार है पिछले 11 साल से। सारे डाटा इकट्ठा करके, सारे रिकॉर्ड इकट्ठा करके इन्होंने ऑनलाइन किया। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है कि 99% वक्फ की संपत्तियां ऑनलाइन हो चुकी हैं, रजिस्टर्ड हो चुकी हैं, यानी कि उनके कागजात हमको मिल चुके हैं। तो ये बिल किस लिए ला रहे हो? ये वक्फ बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये वक्फ बिल आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, 26, 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ बिल नहीं है, बल्कि ये वक्फ बर्बाद बिल है ये। और अगर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी इसकी तायीद करेंगे तो वो अपने पॉलिटिकल रीजंस की वजह से या जो भी उनके है नैरो रीजन तायीद कर रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार की, ये बात साबित हो जाएगी कि वो मुसलमानों की मस्जिदों को, दरगाहों को, खानखाहों को, इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टीज को और लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करेंगे तो एनक्रोचर्स को रिवॉर्ड करेगी, तो वो उसकी ये सपोर्ट कर रहे हैं। डॉग विसिल पॉलिटिक्स के उस्ताद लोग हैं। वक्फ की संपत्ति में थोड़ा घालमेल है, इसकी बड़ी चिंता है उनको, ऐसा उन्होंने कहा है। तो इस देश में संपत्ति का संकेंद्रण 5% लोगों के हाथ में है और संविधान की धारा 38(2) और 39(c) कहती है इसको खत्म करो। उस पर कब बिल ला रहे हैं किरण रिजिजू जी? भारतीय जनता पार्टी का हर फैसला वोट के लिए, अपने लोगों को खुश करने के लिए। ये वक्फ बिल के खिलाफ समाजवादी पार्टी है, पहले भी थी, आगे भी रहेगी। जिस तरह के संशोधन भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो पूरा कंट्रोल अपने पास चाहते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वो पूरा का पूरा अपने पास रखना चाहते हैं। हमारे पार्टी और नीतीश कुमार जी से बहुत लोग मिले थे, उन्होंने अपना सुझाव भी दिया था और जो जेपीसी में हमारे मेंबर थे इस बात को उन्होंने रखा भी और मुझे लगता है सरकार उसको इनकॉर्पोरेट भी करेगी। वक्फ बिल कोई पहली बार नहीं आ रहा है, पहले भी ये बिल आ चुका है 2013 में, उसमें अमेंडमेंट हो चुका और उसमें ये जरूर हम लोग के तरफ से है कि भाई रिट्रोस्पेक्टिव नहीं हो, अगर पास्ट में कोई बात है तो उसको उस पर कोई आंच नहीं आए। ये हम लोगों ने जरूर, हमारी पार्टी ने कहा था, मुझे लगता है जरूर जो कमेटी है सरकार है इसको ध्यान में रखें। देखिए, गवर्नमेंट अगर तैयार है तो हम लोग भी लोहा लेने के लिए तैयार हैं। उस बिल की आड़ में जिस तरह से जो शंकाएं जेपीसी में विपक्ष के सांसद द्वारा और हम लोगों ने पहले दिन से, जिस दिन ये टेबल पर आया था बिल, उस दिन से जो हमने की है, आज भी हम उस बात पर खड़े हैं। हमें भरोसा है ये सरकार की कथनी और करनी में फर्क है। ये जो कह रही है वैसा नहीं, इससे नुकसान के अलावा कुछ नहीं होगा। ये उनके का धार्मिक विषय है और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25-26 जो है धार्मिक आज़ादी देता है। उस धार्मिक आज़ादी पर, धार्मिक क्षेत्र पर अतिक्रमण करने का काम सरकार कर रही है। हम लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे। कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, ओवैसी हो, टीएमसी हो या डीएमके हो, विपक्ष के लोग तो केवल अपीजमेंट की पॉलिटिक्स में केवल मुस्लिम्स को वोट बैंक समझते हैं। तो आखिर ये जो बयानबाजियां सामने आ रही हैं वक्फ बिल के
पेश होने से पहले उस पर मुख्य आपत्तियां क्या हैं वो आपको बता देते हैं। जो आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं उसमें सबसे पहले हाईकोर्ट में अपील का अधिकार। अब वक्फ संपत्ति से जुड़े किसी विवाद में हाईकोर्ट में अपील की जा सकती है, जबकि पहले वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला ही अंतिम माना जाता था। जो मुस्लिम नेता हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। दान किए बिना संपत्ति पर दावा नहीं। अब वक्फ बिना दान मिले किसी संपत्ति पर अपना दावा नहीं कर सकता। पहले अगर वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति पर दावा करता था तो वो वक्फ की संपत्ति मानी जाती थी। इसके अलावा और क्या आपत्तियां हैं? महिला और अन्य धर्मों के सदस्य को लेकर भी आपत्ति है। अब वक्फ बोर्ड में एक महिला और किसी अन्य धर्म के एक सदस्य को रखना अनिवार्य होगा। पहले बोर्ड में महिला या किसी अन्य धर्म के सदस्य नहीं होते थे। इसे लेकर भी सबसे ज्यादा आपत्तियां हैं। दूसरा, कलेक्टर को अधिकार। अब कलेक्टर वक्फ संपत्ति का सर्वे कर सकेगा और ये तय करने का अधिकार होगा कि कोई संपत्ति वक्फ की है या नहीं। इसे लेकर भी विपक्ष की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं। एनडीए की सहयोगी पार्टी जेडीयू ने सरकार को 3 सुझाव दिए हैं। उसके बारे में भी आपको बताते हैं, क्योंकि पार्टी सूत्र उनका कहना है कि सरकार से उनको ये आश्वासन मिला है कि जब ये बिल चर्चा के दौरान आएगा तो उनके इन सुझावों को इसमें शामिल कर लिया जाएगा। आइए जानते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू ने सरकार को कौन-कौन से 3 सुझाव दिए हैं। अब जेडीयू ने सरकार से कहा है कि जमीन चूंकि राज्य का मामला है, लिहाजा नए कानून में यही प्राथमिकता बरकरार रहे। जेडीयू का जो दूसरा सुझाव है वो क्या है? नया कानून पूर्व प्रभावी लागू नहीं होना चाहिए, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होना चाहिए, बशर्ते कि वक्फ संपत्ति रजिस्टर्ड हो। अगर रजिस्टर्ड है तो इसे पूर्व प्रभावी ढंग से ना लागू किया जाए। मतलब जो वक्फ संपत्तियां रजिस्टर्ड हैं उन पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर कोई संपत्ति विवादित है या सरकारी है और रजिस्टर्ड नहीं है, उसके भविष्य का फैसला वक्फ बिल में तय मानकों के हिसाब से होगा। साथ ही अगर कोई वक्फ संपत्ति सरकारी जमीन पर है तो उसका फैसला भी बिल के मुताबिक होगा। नीतीश की पार्टी का तीसरा और जो आखिरी सुझाव है कि अगर कोई वक्फ संपत्ति रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन उस पर अगर कोई धार्मिक भवन मसलन मस्जिद, दरगाह आदि बनी हुई हो तो उसे तोड़ा ना जाए, उसका स्टेटस बरकरार रखा जाए। उधर कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने इस पर बयान दिया और कहा कि मुझे उम्मीद है कि वक्फ विधेयक के पेश किए जाने पर नीतीश कुमार संसद में इसके खिलाफ रुख अपनाएंगे। और यह अच्छा है कि नीतीश ने उस परंपरा को जारी रखा है जिसका वो लंबे समय से पालन करते आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो ये संदेश दें कि कोई दिखावा नहीं कर रहे हैं। तारिक अनवर ने यह भी कह दिया कि मुसलमानों से जुड़े हुए मामलों पर बिहार के सीएम को बीजेपी के रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। कांग्रेस का मानना है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू वक्फ विधेयक को सपोर्ट नहीं करेंगे और अभी भी उम्मीद है कि अपनी धर्मनिरपेक्ष छवि को बनाए रखने वाले नीतीश कुमार केंद्र सरकार द्वारा संसद में विधेयक लाए जाने पर साफ रुख अपनाएंगे। अब बात कर लेते हैं जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल की भी, जिनका बयान आज सुर्खियों में है। भाजपा सांसद और वक्फ संशोधन विधेयक पर बनी जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा कि जहां कई मुस्लिम धर्मगुरु इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस पर आपत्ति जता रहा है। अलविदा की नमाज के दिन उन्होंने लोगों से इस बिल के विरोध में काली पट्टी बांधने को कहा, लेकिन क्यों? जगदंबिका पाल ने क्या बातें कही, सुनिए इस बयान में। कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, ओवैसी हो, टीएमसी हो या डीएमके हो, विपक्ष के लोग तो केवल अपीजमेंट की पॉलिटिक्स में केवल मुस्लिम्स को वोट बैंक समझते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति में ये लोग उस ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ खड़े हैं, जबकि वैसे इसके मेंबर थे। हमारी कांग्रेस पार्टी, समाजवादी सबके एक मेंबर इसमें थे, सबकी राय रखी गई है। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि कुछ ना कहीं डाइसी रहा है हमेशा इनका इस तरीके का? नहीं, शुरू से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को हमने बुलाया था ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने, उनको हमने सुना करीब 3 घंटे, लेकिन इसके बावजूद निकल करके उसी दिन कहा कि हम इसका विरोध करेंगे। तो जब हम अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहे थे, अभी रिपोर्ट नहीं जमा किया, उसके पहले उन्होंने कहा हम इसका विरोध करेंगे। अभी सरकार बिल लेकर के नहीं आई है, सरकार बिल लेकर के आएगी तब उसमें
किसी क्लाज में अगर इनको एतराज हो कि नहीं साहब ये वक्फ के बेहतरी के लिए नहीं नुकसान के लिए, तब विरोध करें। इससे साफ है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की भूमिका डाइसी नहीं है। शुरू से वो तय कर चुके हैं कि हमें इस बिल का विरोध करना है। अब क्यों, मतलब क्या वो नहीं चाहते कि इसका फायदा वक्फ का गरीबों को या पसमानदा मुस्लिम को मिले? उन्हीं के हितों की रक्षा करना चाहते हैं जो मुतवल्ली हैं, केयर टेकर्स हैं या खुद। और ये विपक्ष को मैं पूछना चाहता हूँ कि आप मुसलमान को केवल वोट बैंक समझेंगे? जगदम्बिका पाल का कहना है कि चाहे वो कांग्रेस हो, असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM हो, वो सब मुस्लिम वोटर्स को एक वोट बैंक की तरह देख रहे हैं और तुष्टीकरण कर रहे हैं। वो वक्फ के जरिए मुस्लिम समाज का, पसमानदा मुस्लिमों का, उनका भला नहीं करना चाहते, मुस्लिम महिलाओं का भला नहीं करना चाहते। अब देखना है कि संसद में क्या इसे 2 अप्रैल को पेश कर दिया जाएगा या फिर विपक्ष पूरी कोशिश करेगा इस बिल को पेश होने से रोकने के लिए अपने विरोध प्रदर्शन के जरिए। और अगर बिल पास होता है तो संसद में जो संख्या बल हमने आपको बताया उसके मुताबिक क्या आसानी से वक्फ संशोधन बिल पास हो जाता है या फिर इसमें कुछ अड़चन भी आती है। खासतौर पे JDU और TDP का क्या रुख रहता है इस बिल को लेकर, यह देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अमर उजाला ई-पेपर की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि जो है उसके शब्द जो है कितना भी जूम कर लीजिए धुंधले नहीं पड़ते हैं। अभी डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप।